क्या कल का बाजार फ्लैट खुलेगी? क्या आप लोगों ने आज के दिन सी या तो फिर पी को होल्ड तो नहीं कर डाला? क्या कल के दिन बाजार फ्लैट खुलने के बाद दोनों साइड का मूवमेंट दिखाएगी या तो फिर वन साइड का मूवमेंट दिखाएगी या तो फिर पूरा का पूरा दिन साइडवेज के अंदर टाइम पास करेगी? क्या कल के दिन आप लोगों को एक तगड़ा अपसाइड का रैली देखने को मिलेगा या तो फिर डाउन साइड का रैली देखने को मिलेगा? जानने के लिए आप लोग पूरा एंड तक बने रहें। तो देखिए, अगर आप लोगों ने ये एनालिसिस देख लिया तो आप लोगों को कोई और भी एनालिसिस नहीं देखना पड़ेगा। ये मैं ओपन चैलेंज कर देता हूँ, डंके की चोट पर आप लोगों को कह रहा हूँ। देखो, मैंने यहाँ पर कल के एनालिसिस के अंदर क्या कहा था, क्या हमारे कंडीशन को आज के दिन फुलफिल किया है या फिर नहीं किया है, यहाँ पर लाइव प्रूफ आप लोगों के सामने है, देख सकते हो। देखो भाई, इस मार्केट में पेशेंस का पैसा है। अगर आप लोग पेशेंस नहीं रखोगे तो कभी भी इस मार्केट में सक्सेस नहीं हो पाओगे। ये मेरा चैलेंज है, ठीक है? क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। बहुत सारे लोग यहाँ पर क्या किए होंगे आज के दिन, जो लोग लॉस किए होंगे और यहाँ पर किए भी होंगे, ये मुझे यकीन है। क्यों यकीन है? तो देखो, यहाँ पर बाजार गैप अप खुली, ठीक है? गैप अप खुलने के बाद भैया एक रेंज बना लिया, यहाँ पर क्लियर देख सकते हो। रेंज बनाने के बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने कॉल और पुट कर करके यहाँ पर तगड़ा लॉस करवाया होगा। और उसके बाद ये वाला जो मूवमेंट था हमने यहाँ तक कैप्चर किया, जो कि बड़ा जैकपॉट लगा आज के दिन निफ्टी 50 के अंदर। और कल के एनालिसिस के अंदर मैंने आप लोगों को साफ साफ कहा भी था, मगर किसी ने भी फॉलो नहीं किया होगा भाई साहब, ये मैं कह रहा हूँ, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। लॉजिक आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर हमें किस तरीके से ट्रेड को प्लान करना था, मैंने यहाँ पर सारा कंडीशन आप लोगों को बताया था, मगर किसी ने भी फॉलो नहीं किया होगा। तो चलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप लोग सिर्फ व्यूज़ के ऊपर और फॉलोवर के ऊपर भागते हो, तो मैं चैलेंज कर देता हूं, कभी भी इस मार्केट में प्रॉफिट नहीं बना पाओगे सिवाय लॉस का। अब हमें कल के दिन किस तरीके से कामकाज करना होगा जो कल के दिन प्रॉफिटेबल रह सकता है? तो सबसे पहले हम यहाँ पर गैप अप या फिर गैप डाउन या फिर फ्लाइट खुलने का आइडेंटिफाइंग करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लगाएंगे भाई साहब डेली चार्ट। तो डेली चार्ट के ऊपर आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, डेली चार्ट के ऊपर हमें क्या कुछ देखने को मिल रहा है। तो डेली चार्ट के ऊपर आप लोग देख सकते हो, पिछले 3 दिन से और आज का लगा करके 4 दिन से यहाँ पर देख सकते हो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और ये थर्सडे, जो पहले का लो है कभी भी यहाँ पर ब्रेक किया है। आप लोगों के सामने लाइव प्रूफ है, आप लोग देख सकते हो। ये लो था, इसको भी ब्रेक नहीं किया, ये लो था, इसको भी ब्रेक नहीं किया, ये लो था, इसको भी ब्रेक नहीं किया। यानी कि यहाँ पर जो ट्रेंड है वो ट्रेंड क्या है, अभी अप ट्रेंड है। तो अभी आप लोगों को मैं कह देना चाहता हूँ, जो अभी आप लोग कॉल पुट के चक्कर में क्यों पड़े रहते हो, खास करके आप लोग अभी के टाइम पर पुट को क्यों होल्ड करते हो? मैं पिछले 4 दिन से आप लोगों को यहाँ पर कह रहा हूं, जो भाई साहब अभी के टाइम पर पुट को होल्ड मत किया करो। हालांकि सी को भी होल्ड मत किया करो, लेकिन अभी के टाइम पर पी को होल्ड करना बहुत ही ज़्यादा रिस्की होगा। क्यों? इसके पीछे लॉजिक है और आप लोग यहाँ पर 4 दिन से देख भी रहे हो, मगर किसी को यहाँ पर सुनना नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हो, अभी एक क्रूशियल लेवल के पास निफ्टी काम कर रही है, जो कि लेवल है यहाँ पर आप लोगों के सामने है। लेवल आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, 23,240 का लेवल है यहाँ पर, और उसी लेवल के आसपास अभी निफ्टी काम कर रही है। देख सकते हो यहाँ पर जो हाई लगाया है 23,216 का। अब यहाँ पर अगर हम लगाएंगे 4 आवर का टाइम फ्रेम, तो 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर हमें क्या देखने को मिल रहा है? तो 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर आप लोग यहाँ पर क्लियर कट देख सकते हो, क्योंकि भाई साहब हम ऑप्शन बायर हैं, ठीक है ना? तो ऑप्शन बायर के लिए बाजार कैसा होना चाहिए? बाजार के अंदर इस तरीके का मूवमेंट होना चाहिए, ना कि ऐसे स्लोली। और मैं आप लोगों को कई बार कहा है, अगर बाजार में एक पॉज ले लेती है ना, तो एक आप लोगों को बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, वो चाहे डाउन साइड का हो, वो चाहे अप साइड का हो। और यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हो, ठीक है? अगर हम यहाँ पर बात करेंगे ट्रेंड लाइन की, तो ट्रेंड लाइन देखो 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर भाई साहब, यहाँ पर देखो ट्रेंड लाइन यहाँ से कनेक्ट हो रही है और यहाँ तक देख सकते हो 2 पॉइंट मैंने कनेक्ट किया है, देख सकते हो। यहाँ पर 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर भी आप लोग देख सकते हो। अगर मैं यहाँ पर लगा दूंगा 100 EMA और यहाँ पर लगा दूंगा 20 EMA, तो आप लोग देख सकते हो 100 और 20 EMA के ऊपर ही निफ्टी काम कर रही है। वही हम यहाँ पर
1 आवर का टाइम फ्रेम लगाएंगे तो 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर भी आप लोग देख सकते हो 100 और 20 EMA के ऊपर ही निफ्टी काम कर रही है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम लगाएंगे 30 मिनट का चार्ट तो 30 मिनट का चार्ट के ऊपर भी आप लोग देख सकते हो 100 और 20 EMA के ऊपर ही निफ्टी काम कर रही है। भाई हम यहाँ पर 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाएंगे तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर भी आप देख सकते हो जो 100 EMA है और 20 EMA है इसके ऊपर ही निफ्टी काम कर रही है। भाई हम यहाँ पर 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाएंगे तो यहाँ पर फाइनली देख सकते हो 20 और 100 EMA के ऊपर ही निफ्टी काम कर रही है। तो इससे मुझे क्या इंडिकेशन मिल रहा है और आप लोगों को क्या मिल रहा है, तो आप लोगों के बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे बारे में मुझे पता। कल के दिन बाजार फ्लैट या तो फिर लिटिल बिट गैप अप खुल सकती है। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना है। ठीक है, मैं डंके की चोट पर आप लोगों को यहाँ पर कह रहा हूँ जो कल का बाजार फ्लैट या तो फिर लिटिल बिट गैप अप खुल सकती है। तो अगर आप लोगों ने सी को होल्ड कर रखा है तो भाई साहब आप लोग अपना पोजीशन को रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से होल्ड कर सकते हो या फिर एग्जिट भी कर सकते हो। और जिन लोगों ने पी को होल्ड कर रखा है तो वो लोग यहाँ पर कान खोल करके सुन ले, 9:15 पर बाजार ओपन होगी, तुरंत के तुरंत आप लोग अपना पोजीशन को एग्जिट कर लें, नहीं तो आप लोगों का कैपिटल यहाँ पर 0 होने वाला है। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं इंट्राडे के बेस के ऊपर हमें कौन कौन सा लेवल देखना होगा कल के दिन के लिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे रजिस्टेंस की तो सीधा सीधा रजिस्टेंस निकल के आ रही है यहाँ पर 23,370 का लेवल है जो कि इम्पोर्टेंट रजिस्टेंस होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर सपोर्ट की बात करेंगे तो भाई साहब यहाँ पर सीधा सीधा जो सपोर्ट है वो है 22,980 का। ठीक है, अगर इस रेंज में खुल जाती है कल के दिन निफ्टी तो आप लोग यहाँ पर कृपया करके कॉल पुट बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है। अब कहोगे लॉजिक क्या है, तो समझो लो, समझोगे तभी तो पता लगेगा ना। लॉजिक ये है जो अगर कल के दिन निफ्टी इस रेंज में खुल जाती है तो यहाँ पर कॉल और पुट दोनों को ट्रैप किया जाएगा, कॉल और पुट दोनों को ट्रैप किया जाएगा और उसके बाद एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा। और मेरा अनुमान है जो एक ऊपर साइड का मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, आज के दिन भी वैसा ही हुआ है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर बायर को एक्टिव कराया गया, वो चाहे कॉल बायर हो चाहे पुट बायर हो। ठीक है, यहाँ पर एक्टिव कराया गया और एक रेंज में फंसा दिया और उसके बाद एक अपसाइड का रैली यहाँ पर दिखा दिया। इसी को कहते हैं ट्रैप। तो इस ट्रैप से आप लोगों को बचना होगा, इस रेंज में कोई भी ट्रेड प्लान ना करे। और कल के दिन भी लेवल मैंने बताया था, किसी ने भी फॉलो नहीं किया होगा, किसी के पास पेशेंस नाम का तो चीज है ही नहीं। ठीक है ना, अगर जब तक किसी चीज में पेशेंस नहीं रखोगे, वो एज ए जॉब हो, एज ए बिजनेस हो, एज ए क्या हो, ट्रेडिंग हो, कभी भी उसके अंदर सक्सेस नहीं हो पाओगे। ठीक है, इस बात का जरूर से जरूर ध्यान में रख लेना। अगर आप लोगों के पास पेशेंस नहीं है तो आप लोगों के पास कुछ नहीं है, आप लोग बिल्कुल जीरो हो। ठीक है, अगर आप लोगों के पास पेशेंस है और प्री प्लान करोगे, प्रेडिक्शन का मतलब क्या होता है भैया, अनुमान लगाना। अगर आप लोग कोई भी चीज करते हो, बिजनेस करते हो, जॉब करते हो, ट्रेडिंग करते हो, तो अगर उसका प्री प्लान नहीं करोगे, यानी कि पहले से उसके बारे में नहीं सोचोगे, तो सक्सेस नहीं हो पाओगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा जो हमें आगे करना क्या है। अगर आपको ये चीज पता होगा जो मुझे आगे क्या करना है, नेक्स्ट डे क्या करना है, फ्यूचर में क्या करना है, तो आप लोगों को सारे चीजें डिटेल में आप लोग प्लान कर लोगे। अगर आप लोग प्लान नहीं करोगे तो आप लोग कभी भी कामयाब नहीं हो पाओगे। ओपन चैलेंज है ये। ठीक है ना, तो अब हमें यहां पर किस तरीके से काम करना है, तो यहां पर देखो, यहां पर खुल जाती है और लेवल ब्रेकआउट भी कर देती है, नो प्रॉब्लम, यहां पर वेट करना है। ठीक है, पेशेंस रखना है, यहां पर ब्रेकआउट कर देगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई, कैपिटल बचा लो, अच्छी बात है। ठीक है, ब्रेकआउट करने के बाद भैया यहाँ पर डिप लेगी, क्या लेगी, डिप लेगी, यानी कि नीचे आएगी। ये जो जितना भी हाई बनाएगा ना भाई, इतना समझाता हूँ डीपली, फिर भी नहीं समझते हो, कैसा आप लोगों का दिमाग है, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पर ऊपर आएगी भैया, डिप लेगी, ये हाई बनाया है ना, इसको सीधा मार्क कर लो। मार्क करने के बाद उसके बाद जब भी इस तरीके से हाई के ऊपर क्लोजिंग कर देगी ना भैया, यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे और यहाँ पर टारगेट रखेंगे 50 to 80 पॉइंट का। ठीक है, और रिस्क रिवॉर्ड की बात करेंगे तो भैया यहाँ पर 80% हमारा रिवॉर्ड होगा, 20% हमारा यहाँ पर रिस्क होगा। ठीक है, क्लियर।
अब मान लीजिए यहाँ पर खुलने के बाद ये 22,980 का लेवल है, यानी कि सीधा सीधा एक साइकोलॉजी का लेवल है 23,000 का, ठीक है। राउंड फिगर के अंदर 23,000 का लेवल है, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पर थोड़ा सा बफर लगा दिया क्योंकि आप लोगों को माइनस प्लस के बारे में बिल्कुल पता लगता नहीं है, तो मैंने यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। यहाँ पर खुलने के बाद लेवल ब्रेकडाउन कर देती है, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल भी पुट के चक्कर में मत पड़ लेना, नहीं तो पूरा ट्रैप में फंस जाओगे, ठीक है। ब्रेकडाउन कर देगी, ब्रेकडाउन करने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, ध्यान से समझना मेरी बातों को। यहाँ से थोड़ा ऊपर आएगी, ऊपर तो आएगी, एकदम से बाजार के अंदर गिरावट नहीं देखने को मिलता है ना, तो एकदम से बाजार ऊपर जाती है, ठीक है ना। ऐसे ऐसे करके ऊपर जाएगी, ऐसे ऐसे करके नीचे आएगी। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, मैं यहाँ पर चार्ट को क्लियर कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पर लेवल कौन सा था, ये वाला लेवल था हमारा, ध्यान से समझ लेना मेरी बातों को, ठीक है। ये वाला लेवल था, ठीक है। नीचे की तरफ सीधा सीधा ये लेवल था जो कि मैंने आपको बता ही दिया यहाँ पर, ठीक है। तो अगर इस लेवल को ब्रेकडाउन कर देती है, आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है। यहाँ से जब थोड़ा ऊपर आएगी, लो मार्क कर लेंगे उसका, जब भी लो के नीचे इस तरीके से जब भी क्लोजिंग कर देगी, हम यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट यहाँ पर 50 से लेकर के 80 पॉइंट तक का सेफ रह सकता है। यहाँ पर आप लोगों का रिस्क होगा 30% और रिवॉर्ड होगा 70%, ठीक है। कुछ नया देखने को आप लोगों को मिल रहा है ना, तो आप लोगों का रिस्क 30% होगा, रिवॉर्ड आप लोगों का 70% होगा, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं, मान लीजिए कि अगर कल के दिन गैप अप खुल जाती है तो क्या करेंगे। अब बताओ क्या करोगे। तो यहां पर सुन लो, जिन लोगों ने आज के दिन सी को होल्ड कर रखा है भाई, अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है तो अपना पोजीशन को जल्द से जल्द एग्जिट कर लेना, प्रॉफिट बुक करके निकल जाना। और जो लोग भैया यहाँ पर पी को होल्ड कर रखा है तो भाई आप भी एग्जिट कर लेना, नहीं तो आपका यहाँ पर कैपिटल पूरा साफ हो सकता है। ऐसा नहीं कि हो जाएगा, ऐसा होता भी नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर आप लोगों को डिटेल में समझा देता हूँ जो अपना पोजीशन को एग्जिट कर ले और उसके बाद बढ़िया मूवमेंट देख करके आप लोग अपना पोजीशन को बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, अब जिन लोगों को यहाँ पर एंट्री बनाना है वो किस तरीके से लेवल पर गैप अप खुलती है, डिप लेती है यानी कि नीचे आती है, हाई को मार्क कर लेंगे, उसके बाद जब भी हाई के ऊपर क्लोज कर जाएगी इस तरीके से कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट 50 से लेकर के 150 तक का ऐसे कंडीशन में रह सकता है, यानी कि 23,500 का जो लेवल है यानी कि साइकोलॉजी का लेवल है, वहां तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। डंके की चोट पर आप लोगों को मैं कह रहा हूं, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर गैप डाउन खुल जाती 1%, मान लीजिए, मैंने क्या कहा, प्रेडिक्शन का मतलब अनुमान लगाना, होने के लिए कुछ भी हो सकता है, मैं इतना लेवल आप लोगों को बता करके निकल जाता, लेकिन यहाँ पर एक लॉजिक तो बनता है ना भाई। मान लीजिए यहाँ पर गैप डाउन खुल जाती है तो क्या करना है, तो यहाँ पर गलती से भी पुट की एंट्री मत बना लेना क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। अगर यहाँ पर पुट की एंट्री बना लेते हो तो यहाँ पर सेलर को एक्टिव किया जाएगा, जी हाँ, यानी कि जो आप लोग पुट बाय करते हो तो पुट बायर को यहाँ पर एक्टिव कराया जाएगा और उसके बाद यहाँ से एक बाउंस बैक, तो यहाँ पर एंट्री नहीं बनेगा भैया। जब यहाँ से बाउंस बैक लेगी ये लो मार्क कर लेना, ठीक है, और उसके बाद जब भी यहाँ पर लो के नीचे क्लोज करेगी पुट बाय करके चलेंगे। ऐसे कंडीशन में यहाँ पर सेलिंग के बारे में सोचेंगे ना कि बाइंग के बारे में सोचेंगे, ठीक। अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है या फिर फ्लैट खुलने के बाद ब्रेकआउट कर देती है तो बाइंग के बारे में सोचेंगे, यहाँ पर बाई ऑन डिप्स स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे, या फिर यहाँ पर फ्लैट खुलने के बाद लेवल ब्रेक डाउन कर देती है या फिर गैप डाउन खुलती है तो सेल ऑन राइज करेंगे, ठीक है। आप लोगों को पूरा फुल्ली डिटेल के अंदर मैंने समझाया, जो कि ओपन चैलेंज कर देता हूं, कोई भी नहीं बताएगा। चलिए अब थोड़ा सा बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। देखिए मेरे पास समय बहुत कम होता है, लेकिन मैं यहाँ पर जो है आप लोगों के लिए समय निकाल करके आता हूँ ताकि आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो, बहुत ही ज़्यादा नहीं भाई, थोड़ा बहुत तो हेल्प होना चाहिए ना। तो यहाँ पर देखो भैया, कल के दिन मैंने क्या कहा था, लेवल काम किया है बैंक निफ्टी के अंदर या फिर नहीं किया है। और यहाँ पर लेवल देखो 50,000 का लेवल, जो कि मैंने कल के दिन आप लोगों को एडवांस में बताया था, मगर किसी ने फॉलो भी नहीं किया होगा भाई साहब। और यहाँ पर देखो लेवल मैंने बताया था, ओपनिंग दिखा देता हूँ। ओपनिंग देखो यहाँ पर 49,951 के आसपास हुआ ना, ये लेवल टच भी किया है, ठीक है। देखो यहाँ पर आप लोगों का, देखो आप लोगों को समझ कितना है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर साइकोलॉजी का लेवल मैंने क्या कहा था, जाकर के देख लेना, थोड़ा सा बता देता हूँ। मैंने कहा था साइकोलॉजी लेवल को टच करेगी तो यहाँ पर बाइंग के बारे में मत सोचना, यहाँ पर देख लेना कैंडल जब निगेटिव बनेगी लो मार्क कर लेंगे, उसका जब भी क्लोजिंग कर जाएगी यहाँ पर सेलिंग के बारे में सोचेंगे। तो यहाँ से लेकर के अगर हम यहाँ तक की बात करेंगे, थोड़ा सा मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पर अगर एंट्री बनाते हैं तो यहाँ से लेकर के अगर यहाँ तक की अगर हम बात करें तो देखो 145 पॉइंट, और मैंने क्या कहा था,
100 पॉइंट का टारगेट सेफ रह सकता है। यहाँ पर हुआ, बिल्कुल हुआ, यहाँ पर देखो लाइव प्रूफ है, इतना कोई नहीं दिखाएगा। सब यहाँ पर आते हैं झोला साहब छाप सब यहाँ पर उठ करके ऑप्शन चेन, आज ये हो गया, आज वैसा हो गया, बस खाली डेटा दिखाने में लगे रहते हैं। टेक्निकल चार्ट के बारे में कितना नॉलेज है, किसी को नॉलेज नहीं है, और आप लोग भी नॉलेज लेना नहीं चाहते हो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब कल के दिन के लिए लेवल सीधा सीधा यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं। तो लेवल यहाँ पर सीधा सीधा निकल के आ रही है 50,350 का, ठीक है। नीचे की तरफ सपोर्ट के निकल के आ रही है, यहाँ पर सीधा सीधा सपोर्ट यहाँ पर मार्क करके रख लेना अपने चार्ट के ऊपर भी भाई साहब आप लोग, जो कि लेवल होगा सीधा सीधा 49,860 का, ठीक है। ये दो लेवल है, अगर इस रेंज में खुलेगी कोई कॉल पुट ना करे, यहाँ पर ट्रैप के अंदर फंस जाओगे, ठीक है। लेवल ब्रेकआउट कर देगी, नो प्रॉब्लम, लेवल ब्रेकआउट कर दे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर निगेटिव कैंडल बनेगी, लो मार्क करेंगे, जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज करेगी पुट बाय करेंगे, 100 पॉइंट का टारगेट सेफ रह सकता है, ठीक है। यहाँ पर खुलने के बाद लेवल ब्रेकडाउन कर देती है, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर एक पॉजिटिव कैंडल बनेगी, हाई मार्क कर लेंगे, जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज करेगी यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे, टारगेट 100 पॉइंट का सेफ रह सकता है, ठीक है। अब मान लीजिए गैप अप ही खुल जाती है तो गलती से भी कॉल की एंट्री यहाँ पर आप लोग मत बना लेना, नहीं तो ट्रैप के अंदर फंस जाओगे। पहला लॉजिक यहाँ पर क्या है समझ लो, पहला लॉजिक यहाँ पर क्या है, यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा। दूसरा लॉजिक यहाँ पर क्या है, यहाँ पर गैप अप खुलेगी तो यहाँ पर बायर को एक्टिव कराया जाएगा और उसके बाद एक गिरावट देखने को मिलेगा। तो गलती से भी कॉल ना बाय करें। जब यहाँ पर डिप ले लेती है, ठीक है, डिप लेने के बाद एक चांस यहाँ पर क्या मिलेगा, गैप अप खोलने के बाद यहाँ पर निगेटिव कैंडल बनाएगी, लो मार्क कर लेंगे, जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज करेगी पुट बाय करेंगे, 100 पॉइंट का टारगेट रहेगा सेफ, ठीक। दूसरा अपॉर्चुनिटी क्या मिलेगा भैया, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग किया, डिप लिया, हाई मार्क किया, उसका जब भी हाई के ऊपर क्लोजिंग किया कॉल बाय करके चलेंगे, ठीक है। यहाँ पर रिस्क आप लोगों का 20% होगा और रिवॉर्ड आप लोगों का 80% होगा, ठीक है। कंडीशन समझ में आ गई। अब मान लीजिए इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, 1% मान लेते हैं, गैप डाउन खुल जाती है तो यहाँ पर गलती से भी आप लोग पुट की एंट्री ना बनाएं, नहीं तो ट्रैप में फंस जाओगे। यहाँ पर ध्यान से सुन लो, गैप डाउन खुलेगी, यहाँ पर कैंडल एक पॉजिटिव बनाएगी, सीधा हाई मार्क कर लेंगे, उसका जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज करेगी कॉल बाय करके चलेंगे, टारगेट 100 पॉइंट का सेफ रह सकता है। रिवॉर्ड यहाँ पर 70%, रिस्क यहाँ पर 30%, ठीक है। और उसके बाद जब यहाँ से आप लोगों को क्या करना है, लो मार्क कर लेना, ठीक है। और उसके बाद जब भी लो के नीचे इस तरीके से क्लोजिंग करेंगे, यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे, यहाँ पर आप लोगों का रिवॉर्ड 80% होगा, रिस्क 20% होगा। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना। तो आशा करता हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी की प्रेडिक्शन आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी होगी।